हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम वर्क एनर्जी थ्योरम जो कि क्लास 11th फिजिक्स में आता है, वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ देखेंगे, इसको थोड़ा समझेंगे और उसके ऊपर एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ये जो डाउट है, एक स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में मुझे पूछा है कि उसको वर्क एनर्जी थ्योरम में डाउट है, तो आज इसको डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला मैं दे देता हूँ और फिर इसको प्रूफ भी करते हैं। The total work done on any body by all the forces, this work is equal to the change in kinetic energy of the body. The total work done by all the forces on the body is equal to change in kinetic energy of the body. सबसे पहले ये है वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला कि इसमें जब आप वर्क कैलकुलेट कर रहे हो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस दोनों इंक्लूड होते हैं। तो ये टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मैं बोल रहा हूँ ना, इट इंक्लूड्स इंटरनल फोर्सेस एंड एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्सेस, दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं। ओके, कभी कभी ऐसे सवाल पूछा जाता है कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, इसमें वर्क डन बाय विच फोर्सेस इट इज। तो ज़्यादातर स्टूडेंट एक्सटर्नल लिख के आते हैं कि खाली वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द बॉडी, बट इट इंक्लूड इंटरनल ऑल्सो, इट इंक्लूड सूडो फोर्स ऑल्सो, एवरीथिंग। सो इट्स अ वर्क डन बाय अल्टीमेटली ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। अब इसका मैं प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। ओके, अब फिजिक्स में क्या होता है, कोई भी थ्योरम या कोई भी कॉन्सेप्ट है, इसको प्रूफ करने के न्यूमरस वेज होते हैं, वेरी डिफरेंट वेज आर देयर टू प्रूव इट। सो मैं आप यहाँ पे आपको आज दो मेथड्स बताऊंगा जिससे आप इसको ईजिली प्रूफ कर सकते हो। सी द फर्स्ट मेथड, ओके, सपोज एक बॉडी है, ओके, जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और उसके ऊपर फोर्स लग रहा है और वर्क डन भी हो रहा है उस बॉडी के ऊपर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, सपोज आई एम डिनोटिंग बाय के सिंबल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज गिवन बाय हाफ mv²। सपोज इस बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने से काइनेटिक एनर्जी सपोज चेंज हो रहा है, उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो हम लोग ने डेरिवेटिव ऑफ के ले लिया विथ रिस्पेक्ट टू टी। ओके, सो यहाँ पर भी डेरिवेटिव लिया जाएगा। So m/2 will come out of derivative. It will be derivative of only v². So m/2 is outside. It will be derivative will be 2v dv by dt. 2 cancels. dv by dt is the acceleration. So it become m into acceleration into this v equal to dk by dt. Okay. See to it. ठीक है। इसके बाद मास इंटू एक्सेलरेशन बिकम फोर्स, और वेलोसिटी को आप लिखो dx बाई dt, सॉरी, वेलोसिटी को लिखेंगे dx बाय dt इक्वल्स टू dk बाय dt। ओके ओके, सो दोनों साइड से dt कट हो जाएगा। ओके, सो हियर आई एम राइटिंग dk, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इक्वल्स टू f इंटू dx कमिंग। नाउ जस्ट इंटीग्रेट दिस इक्वेशन. Integration of dk would be k. Here you know that this is work done, f dot dx, so it's a total work done, integration you are doing, so it's a total work done. Okay, limits हमें substitute करना है, limits let's say k1 to k2. okay, और total work done की limits भी वैसे डाल सकते हैं 0 till w. so आप just अब limit substitute करो, आपका आ जाएगा w equals to k2 minus k1. K2 is a final kinetic energy, K1 is initial, so it becomes change in kinetic energy equal to work done. ये हो गया आपका वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूफ। बहुत सिंपल, स्ट्रेट, छोटा सा मेथड। इफ यू वांट टू सी अदर मेथड विदाउट इन्वॉल्विंग काइनेटिक एनर्जी, तो वी कैन डू देयर। सी वन मोर वे ऑफ सॉल्विंग दिस। सी सपोज एक बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। बॉडी इज मूविंग फ्रॉम x1 टिल x2, x1 से x2 तक मूव कर रही है। ओके, ये बॉडी का मास m है और इस बॉडी के ऊपर सपोज एक फोर्स लग रहा है F। ये फोर्स एक्चुअली वेरिएबल है, एज इट इज मूविंग फोर्स मे बी वेरिंग ऑल्सो। तो राइट नाउ द पोजिशन ऑफ द बॉडी इज लेट्स से x। ओके, अब बॉडी ने छोटा सा डिस्टेंस कवर किया और यहाँ पहुँच गई, तो अभी बॉडी का पोजिशन है x प्लस dx। ओके, सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज dx। ओके, so the work done on this body, work done on the body will be f dot dx, right? It's a work done. Force को लिखेंगे
जो फोर्स प्रेजेंटली लग रहा है बॉडी के ऊपर, इसको लिखेंगे मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. एक्सेलरेशन लिखेंगे dv बाई dt इंटू डी एक्स. एम यहाँ पर dx बाई dt हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी. सपोज बॉडी कवर्ड दिस dx डिस्टेंस इन द टाइम ऑफ dt. Okay, so dx by dt become velocity of this body into dv. Okay, but ये जो वर्क है इसको dw लिखना बेटर है, because it's a small work done for the displacement of dx. Only in the displacement dx this work is done. तो अब इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, that become total work done. m outside will go, integration of v dv will be v square by 2. Okay. Suppose initial velocity is v1 and finally velocity goes up till v2. यहाँ पर velocity let's say v1 है, यहाँ पर body का velocity v2 है. So put the limits, it will come m v2 square by 2 minus m v1 square by 2. जैसे आप समझ सकते हैं ये half m v2 square है. Half m v2 square is the final kinetic energy of the body and half m v1 square भी है, that is initial kinetic energy of the body. तो यहाँ पर फिर से आ गया वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. दोनों में से जो मेथड आपको ठीक लगे वो फॉलो करो. लेकिन अगर आप ये बोर्ड एग्जाम से हम किसी एग्जाम्स पॉइंट लिख रहे हैं थियरी एग्जाम में, तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी लिख देना. सो दिस इज वर्क एनर्जी थियरम प्रूफ. नाउ टू मेक इट मोर क्लियर, जस्ट वन स्मॉल प्रॉब्लम ऑन दिस वर्क एनर्जी थियरम वी विल कवर. सी दिस न्यूमेरिकल यू रीड वंस केयरफुली. ओके, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग वर्क एनर्जी थियरम. ओके, so read thoroughly. Okay. अब so according to the given description, अगर हम लोग डायग्राम बनाएं तो एक इंक्लाइन प्लेन है like this. Here suppose angle of inclination is theta. अब यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसको रिलीज किया गया है, बट हाफ पार्ट ऑफ दिस इंक्लाइन प्लेन, हाफ पार्ट इज स्मूथ. से ये जो फर्स्ट हाफ पार्ट है ये स्मूथ है, इज नो फ्रिक्शन. रिमेनिंग हाफ पार्ट ये वाला जो है लेट्स से इट इज रफ. ओके, सो द लेंथ ऑफ दिस हाफ पार्ट आई एम टेकिंग एज x. लेंथ ऑफ रिमेनिंग हाफ पार्ट विच इज रफ वो भी x है. ओके, इस पर बॉडी खिसक रही है. अब क्वेश्चन आपने रीड कर लिया, वी हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. सो वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे करेंगे इसको. सी, ये जो आपका इनिशियल पॉइंट है यहाँ पर ये बॉडी रेस्ट पे था, राइट. सो हेयर वेलोसिटी वुड बी 0. तो इनिशियल वेलोसिटी v1 इज 0. जब बॉडी नीचे गिर रहा है, यहाँ पर जब पहुँचा बॉटम में, यहाँ पर भी लिखा है कि वो यहाँ पर भी जाके स्टॉप हो गया. ओके, सी, उसका मतलब फाइनल वेलोसिटी भी 0 है. सो देयर इज नो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, राइट. तो बिटवीन दीज 2 पॉइंट इफ आई अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, so total work done on this body equals to change in kinetic energy. But you can see here initial kinetic energy is 0, final is also 0. Body is at rest at both places. The change in kinetic energy also 0. So total work done on this body is 0. Now, अब इस बॉडी के ऊपर आपको मालूम है जैसे जैसे बॉडी नीचे जाएगी, इस बॉडी के ऊपर mg sin theta फोर्स जो है वो वर्क करेगा. फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी अलॉन्ग द प्लेन विल बी mg sin थीटा. तो सबसे पहले आप फोर्स ले लो mg sin थीटा, एंड हाउ मच इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉडी 2x ना, x एंड x. सो डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो. तो सी, इट इज फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट दैट बिकम वर्क डन बाय ग्रेविटी. अब ये जो ये हाफ पार्ट है, इस पार्ट में फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन में लिख रहा हूँ. सी, दिस इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम्स n. Friction force will act only for x distance, isn't it? So distance, ये force और ये displacement. This is a work done by friction. लेकिन आपको मालूम है कि जैसे जैसे बॉडी नीचे जाएगा, okay, like this, displacement downward रहेगा लेकिन friction force upward लगेगा like this. तो क्योंकि friction force और displacement opposite in direction है, यहाँ पर हमें माइनस साइन भी डालना चाहिए. So make it clear, this is work done by friction and this is work done by gravity in this whole path. Total work done is 0. Okay, and so apart from friction and gravity, no other forces will do work. इसके ऊपर एक और फोर्स लगेगा, that is normal reaction, और mg cos theta भी लगेगा. mg cos theta would be this way.
नॉर्मल रिएक्शन ये वर्क नहीं करेंगे, दिस विल नॉट डू वर्क. सो इसको थोड़ा सॉल्व करो, इजीली आंसर विल कम. mg sin theta into 2x equals to mu times nx. तो x get cancelled from both sides. Okay. And normal reaction will be equal to the mg cos theta, as you know this already. So both sides mg gets cancelled. Mu आपका आ रहा है 2 sin theta divided by cos theta. That is mu is coming 2 tan theta. So this way see easily we got this mu by applying work energy theorem. Okay. जब भी कोई बॉडी है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है और जाने के टाइम पे आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी या तो फाइंड आउट करनी है या तो गिवन है काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर 0 और यहाँ पे 0, तो अक्सर वर्क एनर्जी थ्योरम लग सकता है इसके ऊपर. सो आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू. ओके, सून वी विल मीट विथ नेक्स्ट वीडियो ऑन फिजिक्स.